झोपड़ी वालों की बात। साधो, इधर मध्य प्रदेश में एक चमत्कार, हादसा और दुर्घटना एक साथ ही हो गए। हुआ ये कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा में अचानक घोषणा कर दी कि झोपड़ी वाले जिस जमीन पर झोपड़ी बनाकर रहते हैं वे उन्हीं को दे दी जाएगी, उस पर उनका मालिकाना हक हो जाएगा। ये घोषणा चमत्कारिक था, आकस्मिक थी। कांग्रेस पक्ष के विधायक भी पहले से ताली बजाने को तैयार नहीं थे। मुख्य विरोधी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के विधायक 10 मिनट तक हतप्रभ बैठे रहे। वे समझ नहीं रहे थे कि क्या प्रतिक्रिया की जाए। 10 मिनट बाद जब बेहोशी टूटी तब भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि ये चुनाव स्टंट है। साधो, विरोध नहीं कर सकते थे क्योंकि शहरों की 60% आबादी झोपड़ों में रहती है। समर्थन कर नहीं सकते थे क्योंकि इसमें कांग्रेस की प्रतिष्ठा बढ़ती है। ये 60% झोपड़े वाले ही हैं जिनके वोटों से कोई भी सरकार बनती है। भारतीय जनता पार्टी ने स्टंट कहा तो दूसरे दिन मुख्यमंत्री ने एक अध्यादेश जारी करा दिया कि जो नगर निगम और नगर पालिका जमीन नहीं देगी वो भंग कर दी जाएगी। इससे भारतीय जनता पार्टी के चुनाव स्टंट के वर्णन को धक्का लगा। तीसरे दिन एक अध्यादेश और जारी कर दिया गया उन सरकारी अफसरों को सजा देने के लिए जो इसमें अड़ंगा डालेंगे। अब स्टंट कोई कैसे कहे। बड़ी अड़चन में पड़ गई भारतीय जनता पार्टी और जनता पार्टी। साम्यवादी पार्टी तो इसके लिए जुलूस ही निकालती थी और मांग करती थी, लेकिन अब भी मैं जिस विपक्षी राजनेता से पूछता हूं वही कहता है कि ये चुनाव स्टंट है। मुश्किल है कि ये झोपड़ी वालों से नहीं कह सकते कि ये चुनाव स्टंट है। ये सही है कि चुनाव के साल में बहुत सोच समझकर ये कदम उठाया गया है और ये हर कांग्रेसी शासन के राज्य में होगा। तब मजबूरी में गैर कांग्रेसी सरकारें भी ये कदम उठाएंगी। साधु, अंग्रेजी में कहावत है कि देयर इज मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, यानी कप और होंठ के बीच में कई फिसलने हैं। इस बात को मुख्यमंत्री ने यूं कहा कि बिचौलिए इस योजना के अमल में बाधा डालेंगे। मेरा ख्याल है कि समाज में जितनी कल्याणकारी शक्तियां हैं सबको इस संकट काल में एक हो जाना चाहिए। विपक्षी एकता की राह देखना अब घातक है। साधो, हरिजनों को 4-5 एकड़ जमीन के पट्टे मिलते हैं पर वो उसे कभी जोत नहीं सकता। गांव में बड़े किसान उसके खिलाफ, पटवारी उसके खिलाफ, पुलिस उसके खिलाफ, नेता चाहे किसी पार्टी का हो उसके खिलाफ। वो हल चलाने जाए तो बड़े भूमिपति के लठैत उसका सिर फोड़ देते हैं। उसके हाथ में पट्टा ही पट्टा रहता है और वो खेत मजदूर ही बना रहता है। गांव की जन कल्याणकारी शक्तियों का ये पुनीत कर्तव्य है जो वो निभाती हैं। साधो, जहां मैं रहता हूं वहां जमीन की कीमत 70 रुपया वर्ग फुट है। शासन ने झोपड़ी वालों को 50 वर्ग मीटर जमीन देने का निश्चय किया है। जब जमीन इस तरह मुफ्त में बांटी जा रही है तो दीन दयालु गरीबनवाज परोपकारी लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे। 2 झोपड़ी वालों की जमीन मिलाकर इमारत तानी जाए तो वो लाखों की होगी। नेता लोग, अफसर, 2 नंबरी पैसे वाले, प्रॉपर्टी डीलर इस पाप को कैसे होने देंगे कि वो जमीन भुक्कड़ झोपड़ी वाले के कब्जे में आ जाए। ये पुण्यवान लोग अपना कर्तव्य निभाएंगे। नगर निगम और पालिका के सदस्य दूसरे वर्ग के होते हैं। वे पूरी कोशिश करेंगे कि इस सर्वहारा वर्ग को जमीन न मिले। अफसर इसमें सहयोग देंगे। अमल की प्रक्रिया में खामी निकाली जाएगी। हाईकोर्ट में रिटर्न होंगी। झोपड़ी वालों को धमकाया जाएगा। पूंजी वालों के लठैत इन गरीबों के सिर पर सवार रहेंगे। ये सारा पुनीत कर्तव्य निभाया जाएगा।
साधु, सवाल ये है कि इन गरीबों को अधिकार दिलाने में मदद कौन करेगा। मामले उलझेंगे, इस दफ्तर से उस दफ्तर जाएंगे, वकील बीच में दांव पेच करेंगे, आतंक का उपयोग होगा, जमीनों पर झूठे दावे किए जाएंगे। कौन मदद करेगा इन लोगों की। संसदीय पद्धति की नैतिकता के हिसाब से निर्वाचित सरकार के निर्णयों को उस पार्टी के कार्यकर्ता लागू कराते हैं तो क्या कांग्रेसमैन कुंभकर्णीय नींद त्याग सकेगा। हिलने डुलने में उसे तकलीफ तो नहीं होगी, चलते फिरते उसे नींद तो नहीं आ जाएगी, क्योंकि काफ़ी सालों से इंदिरा जी की जय बोलकर वो जीतता ही रहा है। साधु, भारतीय जनता पार्टी इसे क्या कहेगी जिसने स्टंट कहा है। झोपड़ी वाले से कोई स्वयं सेवक ये तो नहीं कह सकता कि जमीन मत लेना, ये स्टंट है। मुझे लगता है कि सबसे अधिक सक्रिय भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ही होंगे। ये पार्टी गरीबों की जमीन छीनने वाली ही है, देने वालों की नहीं। मगर उसके कार्यकर्ता दौड़ धूप करेंगे और झोपड़ी वालों से बार बार कहेंगे कि ये सरकार तो बेईमान है, सिर्फ घोषणा करती है। वे तो हम हैं जो सरकार पर दबाव डालकर तुम्हें जमीन दिलवा रहे हैं। चुनाव हो जाने के बाद ये फिर कोशिश करेंगे कि वे गरीब बेदखल हो जाएं और जमीन उनकी पार्टी के व्यापारी को मिल जाए। कम्युनिस्ट पार्टी इधर कमज़ोर है, फिर भी वो झोपड़ी वालों की मदद करेगी। साधु, अब मैं देख रहा हूँ कि झोपड़ी वाले मिलते हैं तो खुशी जाहिर करते हैं, उधर शासकीय अधिकारी और कर्मचारी खाने पीने का रास्ता ढूंढ रहे हैं और पुण्यात्मा लोग अपना कर्तव्य करने में लगे हैं।